Hello bachchon, let us read this question. The question says find the equation of the straight line which makes a triangle of area 96 root 3 with the axis and perpendicular from the origin to it makes an angle of 30 degree with y axis, right? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग की कॉन्सेप्ट को स्पेसिफाई करेंगे. व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट वी विल यूज? सो की कॉन्सेप्ट will be intercept form of line. Intercept form of a line, right? सबको आपको पता है क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म. x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, जहां पे a इज द x इंटरसेप्ट एंड y b इज द y इंटरसेप्ट, राइट? तो आ जाइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं. तो डायग्राम बनाते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. ये हमारा मान लीजिए एक्स एक्सिस है एंड दिस इज द वाई एक्सिस एंड द क्वेश्चन सेज कि एक स्ट्रेट लाइन है. यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं कि कुछ इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन है. मान लीजिए एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और इसका एक्स इंटरसेप्ट ए है और इसको ये बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और वाई इंटरसेप्ट मान लेते हैं बी. तो अब देख लीजिए ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी. सो इक्वेशन ऑफ द लाइन, equation of the line, that is x upon a plus y upon b is equal to 1. इसको हम मान लीजिए इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक है. अब आप देखिए क्या कहा गया कि अगर ऑरिजिन से इस लाइन पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये y एक्सिस के साथ जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है. तो ऑब्वियसली x एक्सिस के साथ ये 60 डिग्री का एंगल बना रही होगी, है ना. अब ये जो परपेंडिकुलर OM नाम दे देते हैं. मान लीजिए इसकी लेंथ P है. लेट OM इज इक्वल टू P, ठीक है ना. तो अब हमें करना क्या है कि हमें तो A और B की वैल्यू निकालनी है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक चीज ये गिवन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? OAB. OAB that is equal to 96 रूट 3 स्क्वायर यूनिट. और यहां से इसका एरिया हम लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू ए इंटू बी एंड दैट विल बी इक्वल टू 96 रूट 3. यहां से हम लोग लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 2, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 2 जा 12, कैरी 1, 2 9 जा 18 एंड 1 19. तो 192 रूट 3 एंड से दिस इज इक्वेशन. इसको हम ऐसे कर लेते हैं, b की वैल्यू a के टर्म्स में निकाल लेते हैं. तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 192 रूट 3 अपॉन a एंड से दिस इक्वेशन 2, राइट. अब दूसरी इंफॉर्मेशन देखिए, अगर OMP माना है तो इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल OAM में, इन ट्रायंगल OAM. अब देखिए इसमें हमें करना क्या है. ये एंगल हमारे पास गिवन है, ये गिवन है. तो इस एंगल के लिए ये जो है इधर ये परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगा, ये बेस की तरह बिहेव करेगा और ये हाइपोटेनियस की तरह. तो अगर हम कॉस, हमें अब किसके बीच रिलेशन चाहिए? हाइपोटेनियस और बेस. तो कॉस 60 लिखेंगे. तो कॉस 60 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो बेस कौन सा है? ये OM. इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस. तो इसकी लेंथ कितनी है? P. सो P अपॉन A, ठीक है ना. देख लो, P अपॉन A, दैट्स राइट. cos 60 इज 1/2, सो इट इज P अपॉन A. तो यहां से आप देखिए A की वैल्यू आप लिख सकते हो, दिस इज 2P. यू मे से दिस इज इक्वेशन 3, राइट.
अब यही चीज इस ट्रायंगल में आ जाइए, ट्रायंगल OBM में, इन ट्रायंगल OBM हमारे पास एंगल है ये 30 डिग्री। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया जी, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बेस हो गया, है ना। और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो फिर से हम कॉस यूज करेंगे। सो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब इसका बेस P है और हाइपोटेनियस कितना है, B। तो P अपॉन B, है ना। कॉस 30 होता है √3/2। तो दिस इज इक्वल टू P अपॉन B। तो यहां से आप देखिए क्या लिख सकते हो, √3b is equal to twice p. You may say this is equation 4. अब 3 और 4 से आप देखिए कि 2p इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 that will be a is equal to √3b। तो हम लोग a की जगह √3b यूज कर सकते हैं इक्वेशंस में, राइट। या b इज इक्वल टू ए अपॉन √3, जो भी यूज करना चाहें। तो अब आप देखिए कि a की जगह हम लोग लिख देंगे b√3। तो सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं। तो आइए इक्वेशन सेकेंड में हम रख देंगे जी, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। क्या है इक्वेशन सेकेंड, देखिए b इज इक्वल टू 192 √3 अपॉन ए की जगह रखेंगे √3b। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और यहां b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 192। तो अब यहां से हम b की वैल्यू निकालेंगे। तो b विल बिकम √192। अब इसको स्प्लिट कर दो, तो दिस इज 2 into कितना हो जाएगा, 2 8 जा 192 को इधर हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, चलिए। तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 2 4 जा 2 8 जा, तो 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा and 2 3 जा। So this can be written as 2 4 2 4 6 times 2 6 times 2 2 4 5 into 3, राइट। तो इसका आपको पता है कि ये 2 बाहर आएगा, ये 2 बाहर एक बन के आएगा, तो 8 आ जाएगा बाहर √3। तो b की वैल्यू आ गई जी 8 √3। तो b की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से a निकाल लेंगे। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना है, √3b। तो √3 into b की वैल्यू रख देंगे 8 √3। तो यहां से a निकल जाएगा 8 3 जा 24। तो a की वैल्यू आ गई 24 और b की वैल्यू आ गई 8 √3। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। देयरफॉर पुटिंग a and b in equation 1. So this was x upon a, that is x upon 24 plus y upon b, and b is 8 √3. This is equal to 1. So guys, this is the required equation of the line, and hence this is the final answer, and I hope you understood it well.